एथिक्स एंड इस्लाम। जैसा कि आपने देखा कि हमने रमज़ान में कुरान और हदीस से गाइडेंस ली बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम देखें कुरान और हदीस हमें कैसे गाइड करती हैं, हमें क्या एडवाइस करती हैं कि हमने बिज़नेस में कौन सी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है। तो सूरत निसा की मैंने आज एक आयत पढ़ी जिसका तर्जमा था, ए लोगो जो ईमान लाए हो, एक दूसरे का माल ना हक ना खाओ, बल्कि बाहमी रजामंदी से तजारत करो। तो ये सूरत निसा की आयत है, और इसमें डायरेक्ट मीनिंग हमारे पास ये आता है कि आप फाइनेंशियली तौर पे बिज़नेस कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होके काम करें, किसी को फाइनेंशियली डॉच ना करें। अच्छा, अब देखें, माल माल के ला पैसे नहीं हैं। आप किसी की इंटेंशन को डॉच कर रहे हैं, आप किसी की इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं, आप किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी को गलत गाइड कर रहे हैं, तो ये भी उसका नुकसान है। अच्छा, इसकी सबसे आसान मिसाल जो आप सबको समझ भी आ जाएगी और मोस्ट रिलेटेबल ये एग्जांपल है। आप यूट्यूब खोलें और सर्च करेंगे, आपको थंबनेल बड़े करारे करारे नज़र आएंगे। जी, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें और महीने का लाखों कमाएं, 2 घंटे की ये क्लास लेक्चर लें और ये इतने महाना डॉलर कमाएं, इतने पैसे कमाएं। अच्छा, होता क्या है, लोग लेक्चर लेना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो ली, महीने का कोर्स था, 2 महीने का कोर्स था, टूल्स सीख लिए। अब क्या करना, अर्निंग तो फिर नहीं आ रही। बल्कि ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि जैसे वो बता रहे हैं जी, ये आप एक 2 महीने का कोर्स लें या 1.5 महीने की क्लास लें या ये 3 घंटे का लेक्चर सुन लें और आप अर्निंग के काबिल हो जाएंगे। बल्कि ये एक पूरा प्रोसीजर होता है जिससे आपको गुजरना होता है। पूरा प्रोसीजर से आप गुजरेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पढ़ते जाएंगे, अडॉप्ट करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो वो आप एट दी एंड पहुंच जाएंगे। अच्छा, होता क्या है, जब कोई भी स्टूडेंट है अर्ली स्टेज पे है, वो वीडियो देखना शुरू करता है, वीडियो देखता है, अच्छा कहता है ये लेक्चर है, अच्छा जी मैं लेक्चर लेता हूँ, लेक्चर लेना शुरू कर देता है, पूरा महीना वो क्लासेस लेता है, लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं। अब प्रैक्टिकली तो काम बिल्कुल उससे 360 एंगल पे डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। फिर क्या होगा, फिर वो बैठ के देखेगा। अब आपने क्या किया, किसी के इमोशंस हर्ट किए। अच्छा, उस बंदे की इंटेंशन क्या थी जब वो क्लास लेने लगा था? उसकी इंटेंशन ये थी, अच्छा मैं ये लेक्चर ले लूँगा, उसके बाद मैं तो काम करूँगा और मेरे पास तो अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। तो अब कहाँ गई अर्निंग, कितने डॉलर आना शुरू हो गए? आपने क्या किया, उस बंदे का टाइम भी वेस्ट किया, उसकी इमोशंस को भी हर्ट किया, ठीक है, और उसे आपने डॉच किया। तो ये कितनी गलत प्रैक्टिस है। तो आपने किसी को डॉच नहीं करना। मतलब हमें ये सूरत निसा की जो आयत है कि किसी का माल नाहक ना खाओ, मतलब आपने फ्री एंड फेयर एडवर्टाइज करना है। जो भी कोई काम है आप बिल्कुल सीधा सीधा उसे बताएं। फिर इसी तरह ये जो आजकल स्कीम्स आई हैं, अच्छा, क्यूरीज इसी तरह सर्कल में लोग पूछते हैं, यार वो एक स्कीम आई है उसमें वो दी 3,000 रुपया इन्वेस्ट करें तो आपको मारना 1,500 रुपया, या वो आपको इतना रिटर्न आएगा, आपका वो 3,000 भी सेव है। आप उन्हें कहते रहें, समझाते रहें, ना ना ये फ्रॉड है, ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी, नहीं, उन्होंने इन्वेस्ट करना ही करना है। अच्छा, होता क्या है, असल में उसमें मसला ये आता है कि जिस बंदे ने एक दफ़ा वो उस वाले वो झंझट में आ गया, उस वाले वो सर्कल में वो इंटर हो गया, अब वो तो स्कीम में अपने 3,000 4,000 10,000 व्हाट्सएवर जितने भी वो पैसे लगाता है लगा लेता है। अच्छा, उसे अब अगला वो क्या जानसा दिया जाता है कि तुम अपनी ना टीम नीचे बनाओ तो तुम्हें टीम का रिवार्ड आना शुरू करेगा। अच्छा, हम बाय नेचर एक वो हमारे अंदर एक ग्रीड है। हम क्या करते हैं, हम दूसरे कहते हैं यार ये स्कीम में पैसा लगाओ, यार इसमें मैं 2 महीने हो गए कमा रहा हूँ, अब 10 दिन नहीं हुए, अभी 4 दिन नहीं हुए, मैं जी 2 महीने से इतनी अर्निंग कर रहा हूँ, कितनी अर्निंग का इतनी, अच्छा इतनी अर्निंग आती है, अच्छा ये मैं भी पैसा लगा देता हूँ। क्या होता क्या है, वो एक आप आते हैं, जगह इकट्ठे हो ही जा रहे हैं, सर्कल में ऐड हो रहे हैं, एक वो रेवेन्यू बिग अमाउंट में आ रहा है, लोगों को उसमें रिटर्न आता भी है, रिवार्ड मिलता भी है। लेकिन वो किस लिए मिलता है कि एक वो अपनी दाग बिठाने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, जी ये स्कीम बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब उसमें काफ़ी अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, स्कीम बंद होगी। अच्छा, वो जिस बंदे ने ऐड कराया, हाँ जी भाई किधर के पैसे, तो यार मैंने भी तो रैंडम देखी थी, फिर आपने गाइड क्यों किया अगले को कि मैं इतनी देर से कमा रहा हूँ, ये बिल्कुल सही स्कीम है। आप ये 110% टॉपिक से थोड़ी हट के बात है ये जितनी भी स्कीम्स है ना, कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें वहाँ ना आपको इतने आ जाएंगे, ये इन्वेस्ट करें, उसमें आपने करना क्या है? मतलब ये बात तो आपको समझ जानी चाहिए कि जिसमें आपकी पर्सनल एफर्ट या वैल्यू ऐड नहीं हो रही, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है कि आप 3,000 लगाएं और डेली का आप $10 कमा लें, $15 कमा लें, या बड़े बड़े करारे टैगलाइंस देखते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो सब फेक है। तो बीइंग मुस्लिम हमें इस तरह की किसी भी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, बल्कि इसे डिस्करेज करें। आप ग्रो करेंगे, बिजनेस करेंगे, अब लाइफ में आगे जाएंगे, तो आपने
बिल्कुल, जो भी चीज़ को एडवर्टाइज़ करना है, पब्लिश करना है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर, अगले को डॉज करने की कोशिश तक नहीं करनी, कि अच्छा मैं ये लाइन है इसे पोर्ट्रे करके अगले को बताऊँगा, तो इसका ये मतलब निकलेगा। आजकल के हमारे यूट्यूबर्स में एक वो बड़ा है, एक गलत प्रैक्टिस उनमें अडॉप्ट उन्होंने की हुई है कि वो यूट्यूब पे वीडियो लगाएंगे और उनकी इंटेंशन ही ये होती है कि हम थंबनेल में कोई ऐसी वर्ड ऐड करें, कोई ऐसी चीज़ ऐड करें कि वो एक जस्टिफाइबल भी ना हो और वो बड़ी एक वो लगे अट्रैक्टिव और एक उसमें बड़ी ग्लैमर हो, लोग देखें। तो वो गलत एडवर्टाइज कर रहे हैं, अब किसी की इंटेंशन को गलत जगह पे लेके जा रहे हैं, उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसकी इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपने बीइंग अ मुस्लिम कभी भी जब भी फील्ड में प्रैक्टिकल लाइफ में आपने जाना है, तो आपने जिस भी चीज़ को एडवर्टाइज करना है, टू दी पॉइंट, क्लियर कट, सब फ्री एंड फेयर, आपने वो ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है। और जहाँ भी आप ये गलत बात होते देखें उसे लाजमी डिस्करेज करें।